हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग एक इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे हर परीक्षाओं में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहेंगे। इससे एसएससी के सीजीएल में पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे जो टफ पैटर्न के होते थे, लेकिन अब इससे फिलहाल में एसएससी एमटीएस और एसएससी जो कि सीएचएसएल के एग्जाम हो रहे हैं उसमें लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम कुछ बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछली पार्ट में बच गए थे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज टाइप 1। पहली वाली वीडियोस में या फिर पार्ट 1 में भी हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग का टाइप 1 ही डिस्कस किया था। उसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे जो टाइप 1 के अंतर्गत आते थे, उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे टाइप 1 के, जो इस वीडियोस में हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं तथा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए टाइप 1 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं जो पिछली वीडियोज में हमने बच गए थे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जो टाइप 1 का हमने आपको फॉर्मूला बताया था उसी के हिसाब से लगेगा। हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? तो हमने आपको बताया था टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, जहां टी बराबर आपका है टोटल माने कुल विद्यार्थियों की संख्या, उसके बाद से आपका एल है लेफ्ट माने बाएं से विद्यार्थियों की संख्या, और आर है आपका राइट मतलब दाहिने से विद्यार्थियों की संख्या या फिर व्यक्तियों की संख्या, और माइनस 1 आपको कर देने पर मान आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि रोहन की स्थिति कक्षा में ऊपर से 7वां तथा नीचे से 26वां है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। मतलब हमसे टोटल पूछा गया है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं। हमने आपसे बताया कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, और हमने आपको एक और बताया था कि टोटल बराबर अप प्लस डाउन माइनस 1 होता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला, दोनों एक ही है। आप में जिसमें चाहे उसमें आप आसानी से रखकर सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें अप और डाउन दिया गया है तो हम अप और डाउन वाले फॉर्मूलों को लगाएंगे। ठीक है, आपका कितना होगा? टोटल बराबर अप प्लस डाउन माइनस 1। अब यहां हम रखते हैं मान। हमसे पूछा गया है कि कुल कितने छात्र हैं या फिर कुल कितने विद्यार्थी हैं बताइए। मतलब हमें टोटल ज्ञात करना है। उसके बाद से बोला है आपसे कि ऊपर से 7वां स्थान है रोहन का। ऊपर से कितना स्थान है? 7वां स्थान। मतलब अप बराबर हमें कितना रखना है? तो अप बराबर हमें 7 रखना है। यहां हमने 7 पुट कर दिया। उसके बाद से आपसे कहा गया है कि नीचे से 26वां स्थान है रोहन का। जब हमने डाउन से काउंट किया तो डाउन से हमारा कितना आ रहा है? तो डाउन से हमारा आ रहा है 26 और माइनस 1 कर दीजिए। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसका करेक्ट आंसर आप बताइए कितना होगा। तो देखिए हम यहां कैसे घटाएंगे। तो माइनस 1 आपको यहां दिख रहा है, तो यहां से हम माइनस 1 कर देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा? तो हमारा मान यहां आ जाएगा 6, और 26 में 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12, यानी लास्ट में 2 होना चाहिए। बताइए आपको लास्ट में कहां दिख रहा है? 2। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा? तो 32। यहाँ आपके ऑप्शन संख्या भी देखिए, यहाँ आपको ऑप्शन 2 बार लिख दिए गए हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। हमें आंसर से मतलब है। आंसर हमारा कितना आ रहा है? तो आंसर हमारा आ रहा है 32। 32 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे किया हमने एक बार फिर से आप देख लीजिए। हमने आपको फॉर्मूला बताया था पहली वाली वीडियोज में, टोटल बराबर अप प्लस डाउन माइनस 1 या फिर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यहां हमने अप मान रखा क्योंकि आपसे बोल रहा है कि रोहन की स्थिति कक्षा में ऊपर से 7वां है। ऊपर से हमने यहां 7वां रखा। उसके बाद से बोला है कि नीचे से मान 26वां है। रोहन की जो कक्षा में उसकी स्थिति है नीचे से 26वें स्थान पर है। अब बताइए कुल कितने विद्यार्थी हैं रोहन की कक्षा में। तो यहां देखिए टोटल हमें ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया? अप प्लस डाउन या फिर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 हम कर रहे हैं। तो हमारा मान कितना आ जा रहा है? तो हमारा मान आ जा रहा है 32, और 32 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या बी या फिर ऑप्शन संख्या सी, दोनों में आपको 32 दिया गया है, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है। ये टाइपिंग एरर की वजह से यहाँ आपका 2 ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन क्या होगा और कैसे इन क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल जो पैटर्न बना हुआ है
CHSL और MTS में ये पैटर्न बना हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी CHSL और MTS में लगातार पूछे जा रहे हैं। CGL के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं अभी तक 2017 से पहले हुए थे या फिर 2018 तक में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अब CGL में इससे थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पैटर्न के क्वेश्चन CHSL तथा MTS में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ये जो आपके सामने है इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो सैम की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। मतलब फिर हमसे वही पूछा गया है, टोटल छात्रों की संख्या हमसे पूछी है। तो हम यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। या फिर हम यदि हमें दाएं या फिर बाएं से दिया होता तो हम लगाते क्या, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यही हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो अब बताइए यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा। हम फॉर्मूला नंबर 1 लगाते हैं, दोनों फॉर्मूला सेम है, बस लेफ्ट राइट अप डाउन हो रहा है, बाकी उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बताइए आपका मान क्या होगा। यहाँ हमें टोटल ज्ञात करना है। अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, टोटल। यहाँ आपको दिया गया है कि सैम की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं है, मतलब अब से आपका कितना दिया गया है 9, तो ऊपर का मान कितना हम रखेंगे, यहाँ 9 रखेंगे। उसके बाद से बोल रहा है कि नीचे से 38वां स्थान है, तो नीचे से हम कितना रखेंगे, 38वां स्थान रखेंगे। अब आपको क्या करना है, तो अब सिंपल और सिंपल -1 कर दीजिए। -1 कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। अब बताइए मान कितना होगा। यहां सिंपल देखिए -1 करेंगे इसमें से यदि, तो हमारा 8 आ जाएगा। हम इसलिए इसमें से -1 कर रहे हैं कि 8 और 8 जोड़ने में आसानी होगी। 8 और 8 16 होता है, जिसके लास्ट में 6 होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बात हम ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी सवाल को 100% पूरा सोल्यूशन नहीं करेंगे। उसके जो गणनाएं हैं, गणनाएं हम 100% नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम गणनाएं करने लगते हैं तो उसमें हमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, हमें थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए हम गणनाओं को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ -1 यदि हम इसमें से घटाते हैं तो हमारा मान कितना आ जाता है, तो हमारा मान यहाँ 8 आ जाता है। और जैसे ही हम 8 में 8 जोड़ते हैं, लास्ट में हमारा 6, यानी 16 के लास्ट में 6, तो हमारा मान कितना आ जाता है, तो हमारा मान आता है ऑप्शन संख्या बी 46, और 46 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कैसे किया हमने, तो आप इसमें 38 में आप 8 जोड़ के देख लीजिए, आपका मान 46 ही आएगा। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कैसे किया हमने, एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया। तो यहां से देख लीजिए एक बार इस पैटर्न को हमने कैसे किया। टोटल बराबर हमें ज्ञात करना है अप प्लस डाउन -1। हमें दिया गया है कि सैम की स्थिति ऊपर से 9वां है, ऊपर से हमने 9वां रख दिया। उसके बाद से बोला गया कि सैम की स्थिति नीचे से 38वां है, तो हमने यहां से प्लस 38 कर दिया और फॉर्मूला के अनुसार -1 कर देंगे तो हमें यहां टोटल ज्ञात हो जाएगा। अब -1 आप 9 में से कर दीजिए तो आपका 8 आ जाएगा, तो टोटल आपका कितना आ जाता है, 8 8 16 46। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 3 है। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पहले इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन अभी CGL, CHSL, MTS में पैटर्न में बना हुआ है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां दिया गया कि 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन प्रारंभ से 18वें स्थान पर है, तो अंत से नितिन का स्थान बताइए। अब देखिए यहां आपको दिया गया 49 विद्यार्थियों की कक्षा में, मतलब यहां आपके टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 49 हैं। और उसकी प्रारंभ से स्थिति क्या है, तो प्रारंभ से इसकी स्थिति हम इसे मान लेते हैं कि इस क्रम में बैठे हुए हैं, तो प्रारंभ से उसकी स्थिति लेफ्ट से हो जाएगी और अंत से उसकी स्थिति राइट से हो जाएगी। तो लेफ्ट से उसकी स्थिति कितनी है, 18 है, और हमें उसकी स्थिति कहां से ज्ञात करनी है, तो राइट से हमें उसकी स्थिति ज्ञात करनी है, जो आपको प्रश्न में पूछा गया। तो नितिन की अंत से स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे या फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो हम इसे फॉर्मूला लगाते हैं, आपका टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अब बताइए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यहां टोटल दिया गया है, टोटल हमें कितना दिया गया है, तो हमें टोटल यहां 49 दिया गया। 49 विद्यार्थी हैं कक्षा में कुल। देखिए यहां से पूछा गया है कि 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, मतलब टोटल 49 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में।
अब वहां आपसे पूछा गया है कि नितिन का प्रारंभ से स्थिति 18 है, तो प्रारंभ से मतलब लेफ्ट या फिर अप से भी वो स्थिति हो सकती है, तो हम यहाँ 18 पुट कर देते हैं और हमें अंत से यानी राइट से ज्ञात करना है और -1 इस फार्मूले के अनुसार हम कर देंगे। अब बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए यहां हमने क्या किया, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल 49 विद्यार्थी हैं। आपसे कहा गया है कि 49 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन का स्थान बाएं से 18 है, तो बाएं से यहाँ 18 और उसके बाद से दाएं से हमें ज्ञात करना है या फिर अंत से हमें ज्ञात करना है, तो आपका मान कितना होगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को अब बता सकते हैं आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इस -1 को हम इधर भेज देंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 50 बराबर आपका कितना हो जाएगा 18 प्लस r। अब सिंपल और सिंपल हमें क्या करना है, 50 में से 18 घटा देना है। तो 50 में से हम कितना घटाएंगे, 18, लास्ट में 2 आना चाहिए, तो हमारा मान ऑप्शन संख्या डी ही आएगा 32। कैसे, 50 में से आप 18 घटाएंगे तो r बराबर आपका मान आ जाता है 32 और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कैसे किया हमने। यदि आपको ये फॉर्मूला क्लियर है, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इस प्रकार के सवालों को 2 से 3 सेकंड में आराम से बना ले जाएंगे। ये अभी भी जो एमटीएस के एग्जाम हो रहे हैं या फिर सीएचएसएल के एग्जाम हो रहे हैं, रेलवे के जो विभिन्न एग्जाम अभी होने वाले हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी पुलिस के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। देखिए कैसे हमने किया, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 हमने किया। टोटल आपके 49 विद्यार्थी हैं तो हमने यहाँ 49 पुट किया। उसके बाद से आपका प्रारंभ से स्थिति आपका 18 है तो हमने 18 पुट किया। राइट से हमें पूछा गया, मतलब अंत से हमें पूछा गया, तो हमने यहाँ राइट पुट किया। -1 हमने फॉर्मूला के अनुसार किया। 50 यहाँ हो गया क्योंकि -1 को हमने इस साइड भेजा तो यहाँ +1 होकर 50 हो गया। उसके बाद से आपका 18 है, उसके बाद से प्लस राइट। ठीक है, राइट हमने ज्ञात करने के लिए इसको 18 में से घटा दिया, हमने 50 में से 18 घटा दिया, हमारा मान कितना आ गया 32। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने आज का क्वेश्चन है, आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। आप में क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सुधीर ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से 28वें स्थान पर है, उस कक्षा में कितने छात्र हैं। अब आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है। उस फॉर्मूले का कैसे हम लगाएंगे, टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1, यही फॉर्मूला आपका काम आएगा। और यदि आपका ये फॉर्मूला याद है तो टाइप 1, कुछ हद तक टाइप 2 और बहुत हद तक टाइप 3 इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। मतलब ये आपका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप याद जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखते हैं। सुधीर का स्थान ऊपर से 7वां है, मतलब अप बराबर हम यहाँ कितना पुट करेंगे, तो अप बराबर हम यहाँ 7 पुट करेंगे, तथा नीचे से 28वां है तो हम नीचे से कितना पुट करेंगे, तो नीचे से हम 28 पुट कर दिए। उसके बाद से सिंपल और सिंपल -1 हमें करना है। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। तो हमने आपको कहा है कि कभी भी जो गणनाएं हमें करनी है वो पूरी गणनाएं नहीं करेंगी, क्योंकि एग्जाम में समय लग सकता है। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ -1 है। यदि हम इसमें से घटाते हैं तो लास्ट में 6 आ जाएगा, फिर यहाँ से 8 में से घटाना है तो थोड़ा टफ हो सकता है। लेकिन यदि यहाँ लास्ट में 8 है, -1 घटाएंगे तो हमारा मान 27 आ जाएगा, और 27 में जैसे ही हम 7 जोड़ेंगे तो 7 7 14, लास्ट में 4 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो आप ऑप्शन संख्या ए में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम सवालों का कॉन्सेप्ट लेंगे जिसे हमें करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ हम यहाँ से घटा दिए तो हमारा मान कितना आ गया, तो हमारा मान देखिए यहाँ आ गया 7 + 27। अब आप सिंपल और सिंपल क्या करेंगे, 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, तो मान आपका कितना आ गया, तो मान आपका 34 आ गया। अब आप बताइए 34 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन संख्या ए, बी, सी या फिर डी। तो हम ध्यान से देखने पर हमें यह पता चल रहा है कि हमें जो ऑप्शन संख्या ए में हमें इसका मान 34 दिख रहा है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। कैसे कि हमने उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में। टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1 करेंगे। टोटल बराबर आपका 7, यहाँ टोटल बराबर हमें क्वेश्चन मार्क है, हमें ज्ञात करना है। यहाँ अप से आपका स्थान 7 दिया गया है, डाउन से आपका स्थान 28 दिया गया है, -1 हम फार्मूले के अनुसार करेंगे। 7 + 27 आपका मान आ गया 34, और 34 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 5। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मानिक की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 14वां है, तो उसकी बाईं ओर से स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब आपको फॉर्मूला लगाना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। आपसे कहा गया है
कि मानिक की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 14वां है। तो अब देखिए यहाँ वैल्यू आप पुट कीजिए, दाईं ओर से कितना है 14 है, फॉर्मूले के अनुसार -1 कर दीजिए, लेफ्ट से हमें ज्ञात करना है तो लेफ्ट यहाँ कर देंगे। अब बताइए टोटल आपको कितना दिया गया है, तो यहाँ आपसे कहा है कि 40 लड़कों की एक पंक्ति में, मतलब ये कोई पंक्ति है जिसमें मात्र 40 लड़के हैं, मतलब वो जो 40 लड़के हैं वही कुल लड़कों की संख्या है। वहां कुल लड़कों की संख्या कितनी दी गई है आपको 40, तो यहाँ आप 40 कितना पुट करेंगे, टोटल के मान पर आप 40 पुट करेंगे। ठीक है, अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यदि हम इधर लाकर यहाँ प्लस करते हैं तो थोड़ा घटाने में हमें दिक्कत हो सकती है, यहां हम सीधा सीधा -1 कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 13। अब लेफ्ट हमें यदि ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां देखिए इसमें से हमें 13 माइनस करना पड़ेगा। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में आपका 7 आएगा, या फिर 40 में से आप 13 माइनस भी करते हैं तो आपका मान यही आएगा, ऑप्शन संख्या बी 27। ठीक है, कैसे, तो यहां देखिए यदि आप 40 में से 10 माइनस कर देते हैं तो आपका मान कितना आ जाएगा, तो 40 में से 10 माइनस कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा 30, और 30 में से सिंपल और सिंपल -3 कर देते हैं तो आपका मान 27 आ जाएगा। मतलब गणनाओं को हम हर प्रकार से जैसे यहाँ जोड़कर फिर घटाकर नहीं करेंगे, कुछ गणनाएं हम मन में भी करेंगे जिससे एग्जाम में हमें कम समय लगे। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी 27 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे किया हमने, एक बार आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आया तो यहां देखिए हमने इसमें फॉर्मूला लगाया टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। यहां कहा है कि मानिक की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में से, मतलब कोई एक पंक्ति है जिसमें 40 ही लड़के हैं, मतलब कुल जो लड़कों की संख्या है वो 40 है, तो टोटल हमने यहाँ क्या कितना पुट कर दिया, तो 40 पुट कर दिया। और एक पंक्ति में दाईं ओर से मानिक का स्थान 14वां है, मतलब राइट साइड से उसका स्थान 14 है, तो हमने यहाँ 14 पुट कर दिया। ठीक है, तो लेफ्ट से उसकी क्या स्थिति होगी, तो लेफ्ट से स्थिति हमें ज्ञात करनी है, -1 हमने कर दिया, तो यहाँ हमने -1 किया तो हमारा मान कितना आ गया, तो हमारा मान यहाँ आ रहा है 27, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हमने डाइस पढ़ा है, फाइंड मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज पढ़ा है, सब पर लगभग हमने 50-60 से अधिक क्वेश्चन किए। यदि ये वीडियोज आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग, उसके बाद से फाइंड मिसिंग नंबर की अलग से प्लेलिस्ट और नंबर सीरीज की अलग से प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप कंप्लीट रीजनिंग की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।